JK खबर नव के तमाम देखने वालों को रूफ रात्र का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। PDP सदर महबूबा मुफ्ती, जिसे कल रात देर गए 14 माह की तवील मुद्दत के बाद नजरबंदी से रिहा किया गया। इस दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर ने दफा 370 की बहाली और मसले कश्मीर के हल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखने का अज़म किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती के साथ उनके रिहाइश गाह पर मुलाकात की। हाल की बात है, या सियासी बातचीत के लिए हमने कल का दिन मुकर्रर किया है। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने महबूबा मुफ्ती साहिबा से गुजारिश की है कि कल अगर वो 4 बजे इनके घर पे तशरीफ लाएं तो बाकी तमाम गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी हैं और जो लीडर हैं, उन सबको कल जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो है उस पर नजर डाली जाएगी और आगे के लिए गुपकार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का एक नजरिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा, उस पे कल बातचीत होगी और वो सारा मामला कल तय होगा। इतना ही कहने के लिए हम आज इनसे मुलाकात करने। 14 माह नजरबंद रहने के बाद आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के सीनियर लीडरान से अपनी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। वाज़ेह रहे कि ये PDP सदर की रिहाई के बाद पहली मुलाकात है। कल ट्वीट किया और जो मैडम ने आप एक वॉइस मैसेज दी है, वही मैसेज पार्टी की है, वही हमारी मैसेज है। तो 16 तारीख को इंशाल्लाह मैडम आपको प्रेस को ब्रीफ कर रही है सारा, तो आके सारा प्रोग्राम देंगी। और जो इस वक्त की मैसेज है, जो कल का ट्वीट है और वॉइस मैसेज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वही हमारी मैसेज है, वही लाएअमल है। तो ये सारे लोग हैं जो यहाँ से बाहर जेलों में, कश्मीर से बाहर डिफरेंट केसों में जेलों में बंद हैं। तो मैडम ने आते ही कहा है कि हमारी रिहाई जितनी इम्पोर्टेंट है, इतनी उन लोगों नौजवानों की रिहाई भी इम्पोर्टेंट है जिनको बिना किसी मतलब के हिंदुस्तान की काफी सारी जेलों में बंद रखा है। तो हमेशा रेजोल्यूशन की बात करते आए हैं, तो वही बात है जो रेजोल्यूशन है कश्मीर के लिए। कश्मीर तो एक मसला है, कश्मीर मसला नहीं होता तो 14 महीने तक मैडम बंद नहीं रहती। के लोगों के जज्बात की तर्जुमानी के लिए सही आवाज़ सामने आ गई और मैं नहीं समझता हूँ कि इट इज बिकॉज ऑफ द जनरोसिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज अंडर द कंपल्सन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी थी, जो स्ट्रिक्चर्स पास हुए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके पेश नजर उनको रिहा किया। तो गुप्त मोहब्बत जी उसकी बात करें, बहुत ही खुशी का मौका है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जो पिछले लगभग 1.5 साल से इलीगल डिटेंशन में है, उन्हें फाइनली रिलीज किया गया है। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई की थी और एक दिन में एक और सुनवाई होनी है। तो उनको भी, सरकार को भी पता था कि उनके पास डिफेंड करने के लिए बहुत कुछ है नहीं। हम बहुत खुश हैं कि फाइनली महबूबा साहिबा को रिलीज किया गया है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो जिस सफ़र की उन्होंने बात की है, कठिन सफ़र की, उसका आगाज़ होगा और सब मिल के इंशाल्लाह अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करें। सर जो खुद देखेंगे, अभी तो फिलहाल उनको रिलीज किया गया, आप देखते हैं आगे क्या होगा। के बाद हमारी पार्टी की सदर महबूबा जी को रिहा किया गया है। ये हम सब के लिए एक जज्बाती लम्हा है, एक खुशी का लम्हा है कि आज से 14 महीने पहले 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से जो जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी शनाख्त को हटाया गया था, जम्मू कश्मीर को तकसीम किया गया था और उसके बाद जो है हमारी पार्टी की सदर महबूबा जी को गिरफ्तार किया गया था। तकरीबन 14 महीने के बाद आज हम सब इनसे मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि बहुत ही जज्बाती लम्हा है हम सब के लिए। लोगों की एक बड़ी तादाद है यहाँ पर, हम सब के लिए एक खुशी का मुकाम है आज। हम तकरीबन 14 महीने के बाद आज इनसे मिल रहे हैं। यहाँ पे वर्कर जमा हो रहे हैं और भी कुछ लोग जो है अभी आ रहे हैं, कुछ लोग अभी अंदर हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान जो है आज ये वर्करों से मिलेंगे, पार्टी के लोगों से मिलेंगे और उसके बाद का जो लाहेअमल जो होगा वो पार्टी की जो क़यादत जो है वो आपस में मिल बैठ कर तय करेंगे।
जनूबी जिला शुपियां के चोकरा नामी इलाके में आज सुबह फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर तलाशी मुहिम का आगाज किया। इस दौरान फौज ने घर घर तलाशी लेनी शुरू की। दौरान तलाशी एक जगह छुपे जंगजू ने फौज की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई। फौज ने भी अपने बंदूकों के दहाने खोल दिए और यहां पर बाज़ाब्ता तौर एक तसादुम आराई का आगाज हुआ, जो कुछ देर तक जारी रहा। इस झड़प में 2 जंगजू जाँ बहक हो गए। आखिरी इतलात मिलने तक चोकरा नामी गांव में फौज का सर्च ऑपरेशन जारी था। ट्रैफिक पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 16 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जुमा के रोज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद रहेगी। इस दौरान सिक्योरिटी कार्रवाई को भी मशवरा दिया गया कि वो ट्रैफिक पुलिस के मंसूबों की खिलाफ वर्जी न करे। अलबत्ता मौसम साजगार और सड़क की अच्छी हालत होने पर मगर रोड पर जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को इजाज़त होगी। ताहम किसी सवारी गाड़ी को इस रोड पर भी चलने की इजाज़त नहीं होगी। अनंतनाग जिले के डूरू इलाके में आज वोमेन क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेला गया। टूर्नामेंट का इनेकाद निसार की जानिब से किया गया था। इस मौके पर सीओ निसार, एसडीपीओ डूरू सईद माजिद के साथ साथ दीगर अफसरान ने शमूलियत की। पार्टिसिपेशन चल रही थी तो हम भी आ जाएंगे उसको मौका मिला खेलने। ये आपका आखिरी मैच है कि सेमीफाइनल है? ये अभी सेमीफाइनल है। क्या लग रहा है आपको? अभी खेलेंगे तो पता चलेगा, जब ग्राउंड में खेलेंगे तभी पता चलेगा। आपका यूथ के लिए क्या पैगाम रहेगा? जो दीगर लड़कियां हैं उनके लिए आपका पैगाम क्या रहेगा? पैगाम है कि उनमें सब में टैलेंट है तो आज ग्राउंड में खेलो, अगर आपने टैलेंट शो करो, खेलने के लिए आज जो मतलब जिसमें टैलेंट है वो शो करो। आज जिले गांधरबल के 3 शिनाख्तशुदा मकामात पर ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके दौरान लाइन डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने अवामी मसाइल को सुना और मुख्तलिफ फ़ायदेमंद स्कीमों से लोगों को आगाह किया। ये प्रोग्राम गांधरबल जिले के लार, गांधरबल, कंगन ब्लॉकों में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर एसएसपी गांधरबल, एडीसी गांधरबल, बीडीसी चेयरमैन और दीगर जिले अफसरान मौजूद थे। हमारा ये जो प्रोग्राम इधर कंडक्ट हुआ इसका नाम था मेगा ब्लॉक दिवस। गांधरबल में ये 3 जगह पे कंडक्ट किया गया, जहाँ पे 7 ब्लॉक्स की शमूलियत हुई। और ये प्रोग्राम जो है इसका बेसिक मुद्दा और मकसद यही है कि जिस तरह हमारा जन अभियान का प्रोग्राम चला या ब्लॉक दिवस जैसे प्रोग्राम चला, उसके साथ साथ जो फॉलो अप था B2 V3 का, इसमें लोगों की काफी शिरकत रही और लोगों के जो मसले मसाइल काफी उनका एड्रेस हुए वो, और इसी की कड़ी को ये आगे चलाते हुए गवर्नमेंट ने डिसीजन किया है कि ये जो है हर बुधवार को ब्लॉक दिवस किया जाएगा और हर डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा उस हवाले से उस पर दारोमदार होगा। तो उसी के हवाले से जो हमारा जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है, हमने इसमें 3 जगह पे ये जो है ऑर्गेनाइज करने का जो है डिसीजन दिया था। और उसी सिलसिले में हमारे जो आज के बुधवार के दिन हमारे छुट्टी होने के बावजूद भी जो है हमारे गांधरबल के डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह पे मेगा ब्लॉक दिवस हुआ, जो आज अभी आपने देखा गांधरबल में, इसी तरह हमारे लार में हुआ है और इसी तरह जो हमारे कंगन में भी इसका इनेकाद हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। इसकी मैसेज है लोगों के हित के लिए या लोगों के फायदे के लिए, जो भी लोगों के मसले मसाइल हैं वो लोग आकर हमें सामने रखते हैं, इनको गवर्नेंस से डोर स्टेप मिलती है। कोई भी स्कीम है उसके बारे में ये जानकारी हासिल कर सकते हैं, हमारे ऑफिसर साहिबान से पूछ सकते हैं, जो 5 पार्ट बताएंगे उसके फायदों का, और वो अप्लाई कर सकते हैं उस स्कीम के लिए एज पर देयर एलिजिबिलिटी। और इसके अलावा जो इनके बाकी जो रोजमर्रा के मसले मसाइल हैं उनका भी रिड्रेसल यहाँ पर इन कैंप्स में होता है और एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में लाए जाते हैं कौन कौन से इनके इश्यूज हैं और जायज इश्यूज पर हमदर्दाना गौर की जाए। जम्मू व कश्मीर कांग्रेस सदर गुलाम अहमद मीर ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाई का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में सियासी शख्सियात को आम लोगों के लिए आज़ादाना तौर पर काम करने के लिए जगह देनी चाहिए। कांग्रेस सदर गुलाम अहमद मीर आज अनंतनाग जिले में मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उनके हमरा कांग्रेस के दीगर लीडर और सीनियर कायदीन भी मौजूद थे। 5 अगस्त से पहले से ही जो इकदाम मरकजी सरकार ने यहाँ उठाने शुरू कर दिए थे, जिसमें एक जबरदस्त एक पैनिकी तरीके से जिस तरह से तमाम मेन स्ट्रीम खासकर नॉन बीजेपी लीडर्स को जिस तरह से नजरबंद किया और सेफ्टी एक्ट्स में डाल दिया
और लीडर्स के साथ साथ जिस बड़े पैमाने पर सिविलियंस को जो नजरबंद किया और हिंदुस्तान के बहुत सारे जेलों में उनको डाल दिया गया, तो कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से कहा कि ये टोटली इलीगल तरीके हैं जिस तरह से ये इस रियासत में कर रहे हैं। और उसके बाद भी लगातार जब धीरे धीरे शुरू भी हुआ खोलना, और हमने लगातार डिमांड रखी कि महबूबा मुफ्ती जो अकेली लेडी चीफ मिनिस्टर शायद इस जम्मू कश्मीर में शायद हिस्ट्री है, तो उन्हीं के साथ रही है, बीजेपी के साथ ही रही है, और उसको इतना नजरबंद रखना, इतना ये हिंदुस्तान या भाजपा की कमजोरी मानी जाएगी। तो एनी हाउ जिस तरह से उन्होंने कल उनको रिहा किया, हमने कहा कि ये एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि आगे जो इकदाम उठने हैं उसमें महबूबा मुफ्ती का छूट जाना, घर से बाहर आना यहाँ की हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी था। लोकल बॉडीज के इंतखाबात है, वो भी कहीं ना कहीं पे इशारा मिल रहा है कि वो भी होंगे क्या इस बार, क्योंकि आपने पहले भी हिस्सा लिया, इस बार भी क्या हिस्सा लिया? कांग्रेस या जमहूरी एक्टिविटीज के खिलाफ तो कभी नहीं रही, और चुनाव उसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। बहिष्कार कांग्रेस के तीन ऑलमोस्ट, बट फिर भी मैं आपको इसमें दो हिस्सों में बताऊंगा। जहां तक पंचायतों की बात है, पंचायतें 2 साल पहले भी चुनाव हुए सब, तो उस वक्त उन्होंने देश को धोखा दिया। 32,000 वैकेंसीज कुल मिलाकर ये कि हमने 100% चुनाव किया और एक चिड़िया भी नहीं मिली। शायद देश ने शायद उसकी बात को यकीन किया। आज 2 साल के बाद जिस तरह से साइलेंटली चोर दरवाजे से वो निकाल रहे हैं कि 13,000 वैकेंसीज है जो उस वक्त चुनाव नहीं किए। तब जब हम कहते थे कि जो सेंसिटिव एरियाज है चुनाव हुए ही नहीं, तो कोई बात सुनता नहीं था, लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। आज 13,000 वैकेंसीज ये कहां से निकल आई, पहले ये सवाल। अगर तब वो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए उन सेंसिटिव एरियाज में, आज कौन सा ग्राउंड सिचुएशन पर सिक्योरिटी सिनेरियो बेहतर किया इन्होंने, जिसको लेकर कि वो सोचते हैं कि अब ये 13,000 वैकेंसीज फिलअप होंगी। नंबर 1 पंचायतों का, पंचायती चुनावों में कोई पार्टी हाँ या ना कहे उसका कोई मतलब नहीं, नॉन पार्टी बेसिस पर है। म्यूनिसिपैलिटीज की जहां तक बात है, लेफ्ट ओवर सीट्स का, ये हकीकत है कि हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, और जितना मैक्सिमम हमने बीजेपी को रोकने की कोशिश की उस वक्त भी, वो कोशिश हमारी जारी रहेगी। जिन पार्टियों ने उस वक्त अपने आप को चुनाव से पीछे रखा और जो उनके स्ट्रांग एरियाज थे, शायद उन्हीं एरियाज में से बीजेपी कश्मीर में कदम डाल पाई। आज मेरी भी इच्छा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की म्यूनिसिपल चुनाव में जहां पार्टी बेस पर चुनाव होना है उनको हिस्सा लेना चाहिए। वही एक तरीका है कि हम इन कम्युनल फोर्सेस को जम्मू कश्मीर से बाहर रख सके। वरना अगर ये लोग बाइकाट करके उन जगहों को फिलअप वो करेंगे, तो फिर वो कल कसूर उन पार्टियों का है जो उसमें खुद का रोल नहीं करेंगे। ठीक की बात नहीं करें, मैंने पहले ही कहा, बहुत सारे सिविलियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं था, अगर तो कोई कानून के नजर में कसूरवार है तो उसको कानूनी रास्ते से डील किया जाए, तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। जो खाली पॉलिटिकली विक्टिम बनाए गए, उन सब की रिहाई के लिए कांग्रेस ने लगातार, और आज भी मैं आपके जरिए डिमांड करता हूं, वो सारे लोग भी रिहा किए जाने चाहिए। रही बात कि आगे हम स्टेट और स्टेटस की जो बात रखेंगे, कल ही मैंने कहा था कि हम सब लोग मिलजुल कर बैठेंगे, और उसमें महबूबा मुफ्ती की एब्सेंस खलती थी, वो अब रिहा होगी, थोड़ा सा उसको सांस लेने दीजिए। कुछ दिन के बाद में इनिशिएटिव लिया जाएगा और सारी लाइक माइंडेड पार्टीज बैठेंगे। पोस्ट अगस्त 5/19 के जो डिसीजंस है उनको लेकर थर्ड ईयर डिस्कशन किया जाएगा, और फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन हम सब लोग जो कॉमन रास्ता है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। गांधरबल जिले के हरीगनान इलाके में आज लोगों ने उस वक्त एहतजाजी मुजाहिरा किया जब यहां श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर एक आर्मी गाड़ी ने 55 साला मोहम्मद मकबूल खान को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। अगरचे उसे जख्मी हालत में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कंगन मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मजीद इलाज व मुआवजे के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया।
जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की तरफ से आज महकमे दी तरक्की के खिलाफ बदअनवानी रोकने और गाँवों के पैसे वापस करने के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया गया। एहतजाज की क़यादत JKNPP लीडर हरिदेव सिंह कर रहे थे। देखिए, आए दिन रूरल डेवलपमेंट में धांधलियों की शिकायतें हो रही हैं और मीडिया में कवरेज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इन धांधलियों का संज्ञान लेने वाला ऐसा लगता है कि इस जम्मू कश्मीर में नहीं है। पंचायतों का पैसा इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा लूटा जा रहा है। जो पैसा कहा जाता है वो पंचायतों तक नहीं पहुंचता है। रिलीज होता है तो मिडलमैन और जो बीच में जो अधिकारीगण हैं वो इसका गबन कर रहे हैं, खुलेआम गबन कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जिनके खिलाफ अनगिनत शिकायतें हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है वो बड़े बड़े ब्लॉक्स दिए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार को जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन का पूरा समर्थन मिल रहा है और भ्रष्टाचार को जो है इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ये एक डेन ऑफ करप्शन बना हुआ है। बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हुए, बड़े बड़े ऐलानात होते हैं, लेकिन गाँव में लोगों तक, पंचायतों तक कुछ भी नहीं पहुँच पाता है। और हैरानगी की बात यह है कि जो इंतज़ाम करने के लिए सरपंचों और पंचों के लिए प्रावधान रखा गया था कि 14 हज़ार रुपया जो है इन पंचायतों को दिया जाएगा, वो पैसा भी इन अधिकारियों ने गबन कर दिया। किसी पंचायत में 2,000 दिया, किसी में 7,000 दिया, किसी पंचायत में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई और यह भी नहीं बताया गया कि कौन लोग जिम्मेदार हैं उस पैसे को गबन करने के लिए। इसी तरीके से मनरेगा की लाइबिलिटीज जो हैं वो 3-3, 4-4 सालों से पे नहीं की गई हैं। कई 100 करोड़ रुपए के ऐसे परचेजेस किए गए जिनका कोई मकसद नहीं था, जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन कोई इन भ्रष्ट अधिकारियों को पूछने वाला नहीं है। ऊपर से नीचे तक निजाम जो है वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। और एक वीडियो है जिनके खिलाफ मुजालता में जब थे, अनगिनत शिकायतें हुई, भ्रष्टाचार की हुई और महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने की शिकायतें हुई, महिलाओं के ऊपर हो रही हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट राष्ट्र जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में की जा रही हैं। भ्रष्ट लोगों को लगाया जा रहा है, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर भ्रष्ट लोगों को लगाया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं पूछना, ये निजाम जो है ये पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कोई संज्ञान लेगा? कोई एंटी करप्शन ब्यूरो, कोई CBI, कोई इन लोगों के लिए नहीं है। ये बंदर बांट जो हो रही है, चोर बाजारी जो हो रही है, उसके विरोध में आज पैंथर्स पार्टी ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का शुपैया झड़प जिसमें 2 जंगजू जाम बहक हो गए और चाडोरा बड़गाम में SPO जो 2 AK-47 राइफल के साथ लापता होने के बाद डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने तफसीलात फराहम करते हुए यूं कहा। SPO आज राइफल लेकर फरार हुआ, उसके बारे में SPO जो राइफल लेकर फरार हुआ। This kind of incidents at times take place. They are unfortunate incidents, but we are working out that case, and I'm sure that we'll be able to get it. आज दिल्ली में मुनक्किद मरकजी काबीना इजलास में 10 लाख रुपए मालियत का खुसूसी पैकेज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ का ऐलान किया गया। PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये दोनों यूनियन टेरिटरीज के लिए बरवक्त और काफी मुबारक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज कहा है कि आखिरकार साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की दावत को कबूल कर लिया है। यानी महबूबा मुफ्ती ने गुप्तकार डेलीगेशन इजलास में शिरकत की दावत को कबूल कर लिया है, जो कल मुकर्रर है। हाल की बात है, या सियासी बातचीत के लिए हमने कल का दिन मुकर्रर किया है। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने महबूबा मुफ्ती साहिबा से गुजारिश की है कि कल अगर वो 4 बजे इनके घर पे तशरीफ लाएं तो बाकी तमाम गुप्कार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी हैं और जो लीडर हैं उन सबको कल जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो है उस पर नजर डाली जाएगी और आगे के लिए गुप्कार डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का
एक नजरिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा उस पे कल बातचीत होगी और वो सारा मामला कल तय होगा। इतना ही कहने के लिए हम आज इनसे मुलाकात करने। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ज़ैर तालीम थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के तलबा ने आज श्रीनगर में ज़ोरदार एहतजाज किया। तलबा ऑनलाइन इम्तहानात लेने की मांग कर रहे थे। हम आज यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स गैदर हुए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर। हमें आज प्रेस कॉलोनी इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारी डिमांड्स क्लस्टर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रही। हम 2-3 बार वहाँ गए एप्लीकेशन लेके, लेकिन उन्होंने हमें शट डाउन किया और आज हमें मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा अपनी लाइव्स को रिस्क में डाल के। तो हमारी रिसेंटली नोटिफिकेशन निकली है कि ये बता रहे हैं कि आपको ऑफलाइन एग्जामिनेशन देना है। ये बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स का नहीं सोच रहे हैं। जो लोग दूर से, हमें लद्दाख के बच्चे, हमें साउथ के बच्चे हैं, वो कहाँ पर एकोमोडेट हो जाए, वो कैसे ऑफलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए आए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपनी लाइव्स और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ वो रिस्क में डाल सकते हैं। जैसे आप सबको पता है हर किसी लाइफ में हर किसी फैमिली में ऐसे पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनकी जान को खतरा है इस कोरोना वायरस से, लेकिन ये बिल्कुल हमारी बातें नहीं समझ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि आप लोग ऑफलाइन एग्जामिनेशन देने आओ। ये हमें रिस्क में डाल रहे हैं, हमें मजबूर कर रहे हैं अपने घरों से बाहर निकलने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि प्लीज़ ये अपना डिसीजन चेंज करें, ये थोड़ा रैशनली सोचे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होल्ड करें जैसे पिछले सेमेस्टर भी इन्होंने होल्ड किया और सब कुछ बहुत सेफली कंडक्ट हो गया। हम चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस ले, अपना डिसीजन चेंज करो, जल्द से जल्द इस बारे में नोटिफिकेशन निकाले ताकि हमें राहत मिल जाए प्लीज़। क्या आपको लगता है कि जब ये क्लासेस ले सकते हैं हमारी 2G पे, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे कि हम Zoom पे क्लासेस दे, और इनका कहना है कि सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो जब 2G पे हम ये ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो तो एग्ज़ाम क्यों नहीं दे सकते? मैं उन स्टूडेंट्स से ये कहना चाहता हूँ जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन चाहते हैं ना, वो मे भी कॉलेज के नज़दीक रहते हो, उनके पास अपना ट्रांसपोर्ट हो, वो आराम से आ सकते हैं कॉलेज। लेकिन उन बच्चों का सोचिए ना जो दूर दूर डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहे हैं, जिनके घर में पेशेंट्स पॉजिटिव है, जो इन क्वारंटीन है, उन बच्चों का क्या, उनके लिए क्यों नहीं ये सोच रहे हैं? दे आर पोटेंशियली पुटिंग एवरी फैमिलीज लाइव्स एट रिस्क। ये बिल्कुल इनका गलत डिसीजन है, इनको अपना डिसीजन चेंज करना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक करना ना भूलिए।